Welcome to Mishika classes. Our today's topic is fiber and fabric, chapter number 3 of class 6 science. And this is our class 7th of this particular chapter. And today we are going to discuss about the synthetic fiber. And this is our last class of this particular chapter. Okay. Still you have any doubt in this particular chapter, you can comment me. If you like the video, please like it, share it and subscribe my channel. What is the meaning of synthetic fiber? इसे कहा जाता है synthetic fiber. सिंथेटिक फाइबर वो फाइबर्स होते हैं जो कि पेट्रोलियम बेस्ड प्रोडक्ट से तैयार किए जाते हैं. पेट्रोलियम क्या है? एक फॉसिल फ्यूल है और उससे जो बनाए जाते हैं मींस दीज आर द प्रिपेयर्ड इन अवर लैब्स. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज मैन मेड फाइबर. इसी वजह से इनको मैन मेड फाइबर भी कहा जाता है क्योंकि कहाँ प्रिपेयर होते हैं? लैब्स में प्रिपेयर होते हैं. अब कौन कौन से सिंथेटिक फाइबर्स हैं? द नायलॉन, द पॉलिएस्टर, द एक्राइलिक. दीज आर द सम सिंथेटिक फाइबर्स. ये कुछ हमारे सिंथेटिक फाइबर्स हैं. Now, what are the properties of synthetic fibers? Synthetic fibers की properties क्या? They do not get wrinkles. इन पे wrinkles नहीं पड़ते. Means इनके ऊपर बल, wrinkle में क्या होता है? बल. जो कपड़े के ऊपर बल आ जाते हैं, that are called the wrinkles. उन्हें wrinkles कहा जाता है. Synthetic fibers के ऊपर wrinkles नहीं पड़ते हैं. अभी लैब में प्रिपेयर हो रहे हैं. लैब में प्रिपेयर हो रहे हैं तो इनकी जो स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी है वो भी बहुत ही अच्छी होती है. दे हैव वेरी गुड स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी. बहुत मजबूत होते हैं ये. दे आर इजी टू वॉश एंड ड्राई क्विकली. ये बहुत ही इजीली धुल जाते हैं. मीन्स कोई डर्ट या कुछ भी लगा तो बहुत इजीली रिमूव हो जाती है. और अगर हम बात करें ड्राई करने की तो ये ड्राई भी बहुत इजीली हो जाते हैं, बहुत जल्दी हो जाते हैं. इट मे कॉज एलर्जीज ऑल्सो क्योंकि ये पेट्रोलियम बेस्ड प्रोडक्ट्स है. मीन्स ये केमिकल से बने हुए हैं. तो अगर किसी पर्सन को किसी पर्टिकुलर केमिकल से कोई एलर्जी है तो उसको उस केमिकल का यूज करके जो सा भी फैब्रिक बना हुआ है, जो सा भी क्लोथ बना हुआ है, उससे भी उसको एलर्जी होगी. तो इसीलिए कई बार सिंथेटिक फाइबर्स किसी किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए कोई कोई जो सिंथेटिक फाइबर है वो क्या कॉज करता है? एलर्जीज कॉज कर देता है. अब हम एक आर्टिफिशियल जो सिंथेटिक फाइबर है हम उसकी डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं. ओके, द फर्स्ट वन इज अ रेयन. व्हाट इज अ रेयन? रेयन इज एन आर्टिफिशियल सिल्क और इसको हम आर्ट सिल्क भी कहते हैं. क्या कहते हैं इसको? आर्ट सिल्क, यानी कि आर्टिफिशियल सिल्क. ये कैसा होता है दिखने में? इट इज वेरी स्मूथ, लग्जरियस एंड कूल. ठंडा होता है, स्मूथ दिखता है और ऐसा लगता है बहुत ही कॉस्टली आइटम क्योंकि देखो सिल्क है तो कॉस्टली भी लगता है. इसकी जो एब्जॉर्बिंग क्वालिटी, स्वेट एब्जॉर्बिंग क्वालिटी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है लेकिन ये वीक होता है. वैसे तो हमारे जितने भी आर्टिफिशियल सिंथेटिक फाइबर्स हैं या फिर आर्टिफिशियल फाइबर्स हैं, मैन जो मैनमेड फाइबर्स हैं, ये सब के सब बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ के होते हैं. लेकिन रेयन जो होते हैं इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ही ज्यादा वीक होती है. और उन पे रिंकल्स भी नहीं पड़ते लेकिन इस पे रिंकल्स भी पड़ जाते हैं. इट कैचेस फायर इजीली एंड स्टिक टू द बॉडी. क्योंकि पेट्रोलियम से बने हुए होते हैं ये तो इसलिए आग बहुत जल्दी पकड़ते हैं और आग पकड़ने के बाद ये बॉडी पे ही चिपक जाते हैं जो जिसकी वजह से और ज्यादा प्रॉब्लम कॉज हो जाती है. नाउ द नेक्स्ट सिंथेटिक फाइबर दैट इज डेनिम. डेनिम क्या है? डेनिम इज अ फाइबर दैट इज स्टडी कॉटन ट्विल फैब्रिक. कौन सा फैब्रिक है ये? स्टडी कॉटन ट्विल फैब्रिक है. ये ड्यूरेबल होता है और इसकी रग्ड अपीयरेंस होती है. बहुत ही ड्यूरेबल है, कपड़ा फटता नहीं है इजीली. और रग्ड अपीयरेंस मीन्स रफ रफ सा लगता है दिखने में. इसके यूजेस क्या, कहाँ यूज होता है डेनिम? डेनिम इज यूजेस इन द जीन्स, जैकेट्स एंड द स्कर्ट्स. जीन्स बनती है, जैकेट्स बनती है, स्कर्ट्स में जहाँ पर डेनिम क्लोथ्स आते हैं मार्केट में तो वो जो है इजीली जो है वो करते हैं. वेलवेट. व्हाट इज अ वेलवेट? लग्जरियस फैब्रिक विद सॉफ्ट डेंस पाइल. व्हाट इज अ वेलवेट? दैट इज लग्जरियस होता है दिखने में, सॉफ्ट होता है और बहुत ही ज्यादा डेंस पाइल्स का बना होता है. इसकी अपीयरेंस ऐसे थी, बहुत ही रिच क्लॉथ है, बहुत ही महंगा क्लॉथ है तो रिच अपीयरेंस आती है इसकी. अब इसके यूजेस की बात की जाए, ये इवनिंग वेयर्स में और एसेसरीज बनाने में यूज होते हैं. मीन जो गाउन्स वगैरह पहने जाते हैं रात को तो वो वेलवेट्स के बने होते हैं या फिर एसेसरीज होती हैं फीमेल जो यूज करती हैं अपनी हेयर एसेसरीज या पर्सीज हो गए या बैग्स हो गए तो इन एसेसरीज के अंदर हम इसका यूज करते हैं. नेक्स्ट इज साटिन. साटिन इज अ स्मूथ एंड ग्लोसी फैब्रिक. स्मूथ और ग्लोसी फैब्रिक है और इसकी जो सरफेस है बहुत ज्यादा लश्चरस होता है. इसका यूज क्या है? इट इज यूज टू वेयर द फॉर्मल वेयर एंड द लिंगरीज बनाने में इसका यूज किया जाता है. अब बात करते हैं अलग अलग फैब्रिक के कंपैरिजन की. अब बात कीजिए क्या क्या क्वालिटीज की. लुक्स के अंदर हम क्या उसके अंदर डिफरेंसेस हैं. टच के अंदर, फील और स्पेशलिटी के. सबसे पहले बात कीजिए कॉटन की. कॉटन इज नेचुरल फाइबर. इसके जो लुक्स है वो बहुत डल से लगते हैं. जब अगर हम टच करेंगे तो वेरी स्मूथ है और ठंडा ठंडा लगता है, कूल
फीलिंग आती है इसको पहनने के बाद, और रिंकल्स बहुत जल्दी पड़ जाते हैं इसके। जूट, जूट की भी अपीयरेंस डल है, टच करने पर ही रफ लगता है, रस्सी है, टच करने पर रत्ती चुभ रही है कुछ, वार्म फीलिंग आती है इससे, और इस पे भी रिंकल्स बहुत जल्दी पड़ जाते हैं। नेक्स्ट है लिनन। लिनन का जो अपीयरेंस है दैट इज वेरी लश्चरस, नॉट ज्यादा लश्चरस नहीं होता लेकिन लेस लश्चरस होते हैं, लेकिन होते लश्चरस ही हैं। स्मूथ है टच करने पे, वार्म्स हैं, बट इन पे रिंकल्स नहीं पड़ते एज दे आर कंटेनिंग सेलुलोज इन देम। नेक्स्ट इज अ नायलन। नायलन की जो अपीयरेंस है वो लुक है, डल है, स्मूथ, इसको टच करने फीलिंग आती है, वार्म्स हैं, और इन पे रिंकल्स नहीं पड़ते। रेयन, रेयन आर द मोर लश्चरस, ज्यादा लश्चरस होते हैं, ये शाइन भी करते हैं, और ये कूल होते हैं, ठंडा ठंडा लगता है, इसे इनको समर में पहना जाता है, एंड दे हैविंग अ रिंकल्स, बहुत जल्दी रिंकल्स पड़ जाते हैं इसमें। नेक्स्ट है सिल्क। सिल्क इज अ डेलिकेट, डेलिकेट होता है बहुत ज्यादा, सॉफ्ट एंड लाइट है, ये वार्म फीलिंग देता है, और इसकी स्पेशलिटी यही है कि इस पे रिंकल्स नहीं पड़ते। वूल में भी क्या होता है, लश्चरस है, सॉफ्ट है, और वार्म है, लेकिन साथ साथ ही रिंकल्स भी इस पे आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफिकेशन कैसे की जाएगी अलग अलग फैब्रिक्स की, बाय यूजिंग अ बर्निंग टेस्ट। बर्निंग टेस्ट से इनकी आइडेंटिफिकेशन की जाती है। ओके, तो सबसे पहले है कॉटन। कॉटन की अपीयरेंस कैसी होती है, कॉटन, जूट और लिनन, इन तीनों की जो अपीयरेंस है वो सेम है, स्मेल भी सेम है, क्योंकि तीनों की तीनों ही प्लांट फाइबर है, नेचुरल फाइबर है, प्लांट से मिलते हैं। इनकी अपीयरेंस कैसी आती है, इनकी अपीयरेंस होती है ग्रेइश और ब्लैक कलर की ऐश। कॉटन की भी अपीयरेंस ग्रेइश और ब्लैक ऐश बचता है रेजिड्यू में, जूट भी और लिनन में भी। और जिनकी स्मेल होती है, इट लुक्स लाइक अ बर्निंग पेपर, बिकॉज ये प्लांट से बने हुए हैं। प्लांट्स किससे बना होता है, प्लांट से क्या होता है, पेपर ही प्लांट से बनता है, इनमें सेलुलोज जैसी स्मेल होती है, दैट्स व्हाई प्रोड्यूस अ बर्निंग पेपर स्मेल। नेक्स्ट है सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर लैब में बनते हैं, तो ये मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि केमिकल्स हैं, और अब केमिकल्स की स्मेल बिल्कुल केमिकल जैसी होगी, और वो कौन सा है, प्लास्टिक, प्लास्टिक जैसी स्मेल आएगी। नेक्स्ट है सिल्क एंड वूल। सिल्क और वूल ये दोनों की दोनों ही एनिमल नेचुरल फाइबर है। इनकी अपीयरेंस कैसी आती है चलने पर, कर्ल्स पीछे बचेंगे, और डार्क क्रिस्प ऐश बचेगी, क्योंकि ये दोनों के दोनों जो सिल्क और वूल है, ये दोनों के दोनों बेसिकली हेयर्स हैं, वो सिल्क वॉर्म का और ये शिप्स के, तो इसमें जो स्मेल आएगी बिल्कुल वैसी आएगी जैसे बर्निंग हेयर्स की स्मेल होती है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर। थैंक यू।